Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidholi, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidholi, where bright minds build a brighter future. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वरुण गांधी की सपरिवार मुलाकात ने राजनीतिक क्षेत्र में हलचल मचा दी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे जिस तरीके से मेनका गांधी और वरुण गांधी का एक समान युग जैसा समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है वरुण गांधी की और उसको लेकर राजनीतिक कयासबाजी भी लगनी शुरू हो जाती है। तो आपको बता दें कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की भी ऐसे ही एक मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई थी। उसके बाद वो केंद्रीय राजनीति में हैं और आप देख रहे होंगे कि जितिन प्रसाद का एक बड़ा कद आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या वरुण गांधी और मेनका गांधी फिर से राजनीतिक क्षेत्र में चमकने वाले हैं? क्योंकि दोनों का एक समान भारतीय जनता पार्टी में दीपक बुझा सा दिखाई दे रहा था। तो सीधे हम आपको लेकर चलते हैं पीलीभीत, जहां पर जो है केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और साथ में वरुण गांधी का लंबे समय तक राजनीतिक वहां पर बोलबाला रहा है। तो ये मुलाकात के बाद क्या मायने निकाले जा रहे हैं, तो हम आपको पीलीभीत लेकर चलते हैं। आई इंडिया के ब्यूरो चीफ विक्रांत जी इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रांत जी, जैसे ही ये फोटो आती है प्रधानमंत्री के साथ वरुण गांधी की सपरिवार मुलाकात की, उसके बाद इलाके में किस प्रकार की चर्चाएं शुरू होती हैं? देखिए, जिस तरीके से आज लंबे समय के बाद लोकसभा चुनाव 2024 के लंबे समय के बाद वरुण गांधी की शांति नजर आई और उसके बाद अब एक तस्वीर सामने निकल कर आई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वरुण गांधी नजर आ रहे हैं, उनकी पत्नी नजर आ रही हैं और उनकी बेटी अनसुईया नजर आ रही है। तो सीधे तौर पर उनके जो समर्थक हैं, जो पीलीभीत लोकसभा से जुड़े उनके लोग हैं, उनमें एक खुशी की लहर है। तो वहीं एक तस्वीर सामने निकल के आने के बाद अब जो देश की सियासी गलियारे हैं उनमें एक बड़ी हलचल देखने को मिली है। तमाम तरीके के कयास लगा रहे हैं। जिस तरीके से देखा गया अभी बीते दिनों में गांधी परिवार को लेकर तमाम सारी अटकलें थी कि भारतीय जनता पार्टी में वरुण गांधी और मेनका गांधी का कद किस तरह रहेगा, कहाँ वो दूसरी जगह जाने वाले हैं। तमाम अटकलों को लेकर अब उन्होंने एक तस्वीर से साफ कर दिया कि वह वरुण गांधी और मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं और भारतीय जनता पार्टी के ही रहने वाले हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से जो 5 जगहों पर चुनाव होने हैं और वरुण गांधी की पत्नी यामिनी जो कि खुद बंगाली समाज से आती हैं और बांग्लादेश में चुनाव का माहौल है, इसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं वरुण गांधी को वहां पर भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो कई एक बड़ी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी दे सकती है, ऐसे सूत्रों से हवाले से खबर है। बिल्कुल। तो देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके आई है। विक्रांत जी ने जानकारी दी है। जो वरुण गांधी की पत्नी है यामिनी, वो पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखती हैं और वहाँ पर चुनाव चल रहे हैं, घोषित हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल की वरुण गांधी को मिल सकती है, उनको सौंपी जा सकती है? क्योंकि फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं वरुण गांधी और मेनका गांधी जो केंद्रीय मंत्री रही हैं, बड़ा वजूद रहा है और संजय गांधी की धर्मपत्नी हैं। तो ऐसे में एक गांधी परिवार से भी ताल्लुक रहा है। अगर बात करें विक्रांत इनके राजनीतिक सफरनामे की, तो मेनका गांधी और इधर जो है वरुण गांधी, पीलीभीत और फिर सुल्तानपुर, एक कई दशकों तक इनका एक छत्र राज रहा है। तो इनके जरा राजनीतिक सफरनामे के बारे में भी जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पीलीभीत मेनका गांधी का गढ़ रहा है, मेनका वरुण गांधी का गढ़ रहा और वरुण गांधी की बचपन से शुरुआत पीलीभीत की सियासत से शुरू हुई और उन्होंने 2009 में यहाँ से चुनाव लड़ा और यहाँ से सांसद रहे। उसके बाद 2014 में वे सुल्तानपुर से सांसद रहे। उसके बाद फिर 2019 में यहाँ पीलीभीत से सांसद रहे। लगातार कई दशकों से मेनका वरुण गांधी का गढ़ पीलीभीत जो है वो उसको अपना परिवार भी कहते हैं। तो जिस तरीके से काफ़ी लंबे समय से अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंच से राजनीति की शुरुआत कर
भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा कद्दावर चेहरा, फायरब्रांड के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई और पहचान बनाने के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी गांधी परिवार की एक बड़ी उपलब्धि मेनका और वरुण गांधी को जोड़कर देखा जाता था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी का टिकट उनकी सरकार की नीतियों को लेकर कुछ चीजें थी जो उनकी समझ में नहीं आई, चाहे वो किसानों का मुद्दा रहा हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो। उन्होंने भारत सरकार की नीतियों को लेकर उन्होंने जनता की आवाज जरूर उठाई, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। लेकिन वरुण मेनका गांधी ने किसी दूसरे संगठन की ओर कहीं पर भी जाने का नहीं सोचा और तमाम अटकलों को लेकर अब उन्होंने इस तस्वीर से साफ कर दिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंच से लेकर आज तक अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं और भारतीय जनता पार्टी का दिन ब दिन गिरता ग्राफ को देखते हुए भी कहीं पर यूजीसी को लेकर विरोध देखा गया, भाजपा में कहीं किसी भी देखा गया, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की कहें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहें, उन्होंने अपनी बी टीम को सपोर्ट करते हुए उन्होंने एक पहल रखा है कि कहीं ना कहीं वरुण मेनका गांधी का कद जो है वो भाजपा में क्या है, ये अभी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आने वाले दिनों में ये देखने को मिल सकता है कि मेनका गांधी और वरुण गांधी का भारतीय जनता पार्टी में क्या कद है। चूंकि ये दोनों ऐसे नेता, एक तरफ मेनका गांधी चुनाव हार जाती हैं सुल्तानपुर से, तो दूसरी तरफ वरुण गांधी का पीलीभीत से टिकट कट जाता है। चूंकि जनहित में वो कई मुद्दों को रख रहे थे, चूंकि सरकार उनकी थी केंद्र और प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए असहज से हो जा रहे थे, पर वो जनहित के मामलों को उठाने में पीछे नहीं हट रहे थे। इसीलिए फायर ब्रांड नेता के रूप में, उभरते हुए नेता के रूप में वरुण गांधी को जाना जाता है। और वरुण गांधी और मेनका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी दूसरे दल की तरफ उनका ना तो झुकाव देखने को मिला और ना ही किसी संगठन से उनका कोई इस बीच कोई ताल्लुकात सामने आए या कोई नया संगठन बनाने की कवायद जैसी बातें आई। यानी उनकी निष्ठाएं सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रति थी और हैं और आगे रहेंगी। ये शायद इसी को ये फोटो जो है बयां कर रही है। और प्रधानमंत्री का आशीर्वाद पाकर के जो उन्होंने मार्मिक पोस्ट किया है वरुण गांधी ने, वो भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कितना वो दिल से भारतीय जनता पार्टी और उसके शीर्ष नेता जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए हैं, कितना उनका सम्मान करते हैं, ये उनके पोस्ट में साफ रूप से झलक रहा है। अब जरा हम आपको मेनका गांधी और वरुण गांधी के बारे में और भी जानकारी दे देते हैं। क्योंकि मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी जो है गांधी परिवार यानी कांग्रेस से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ अपना लंबा जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं सफल राजनीतिक करियर बनाया है। मेनका गांधी 8 बार सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, जबकि वरुण गांधी ने भाजपा के टिकट पर पीलीभीत से 3 बार सांसद रहकर पार्टी के मुख्य धारा के रूप में, नेता के रूप में यानी पहचान बनाई है। तो मेनका गांधी का जो राजनीतिक सफरनामा है उसकी शुरुआत 1980 में पति संजय गांधी के निधन के बाद इंदिरा गांधी से मतभेद के चलते उन्होंने अलग होकर 1982 में अमेठी से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और जो करियर है वो निर्दलीय जनता दल और फिर बीजेपी के टिकट पर वे 8 बार सांसद बनी। वे वाजपेयी सरकार से लेकर मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहीं। वर्तमान में 2019 में सुल्तानपुर से सांसद चुनी गई, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वो यह सीट हार गई, जो उनके करियर की पहली हार थी। इतनी दिग्गज नेता हैं, 8 बार सांसद रहीं और ये उनकी पहली हार थी। वरुण गांधी के बारे में अगर आपको बताएं, राजनीतिक उनके सफरनामे के बारे में आपको बताएं, तो शुरुआत उन्होंने 2004 में मां मेनका गांधी के साथ बीजेपी में वो शामिल हुए। करियर की अगर बात करें तो पीलीभीत से 3 बार 2009, 2014, 2019 ये लोकसभा के सांसद बने। 2012 में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भी बने। वर्तमान में 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उनका टिकट काट दिया और जिसके बाद वे वर्तमान में चुनावी राजनीति से एक समान दूर हो गए थे। यानी अपराजेय वो सांसद हैं जो चुनाव नहीं लड़े और वो ये कहे जा सकते हैं कि हारे हुए सांसद नहीं हैं, पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था। तो कुल मिलाकर के
अब जो है दोनों माँ बेटे भाजपा के साथ जिनका लंबे समय से रिश्ता है और अब सवालों के घेरे में आ रहा था, लेकिन जो आज फोटो, जो आज तस्वीर ट्वीट कर वरुण गांधी ने लोगों को दी, तो ये एक नई हलचल पैदा करने वाली इसलिए है क्योंकि एक गांधी परिवार से एक सदस्य यानी राहुल गांधी जो कांग्रेस की राजनीति करते हैं, सबसे बड़े नेता कांग्रेस के माने जाते हैं, वो जिस तरीके से मोदी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं और इस बीच वरुण गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिलना, ये इसके दूरगामी परिणाम माने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं दूरदृष्टि भाजपा की मानी जा रही है और ये भी माना जा रहा है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी का फिर से एक बार युग लौटने वाला है, यानी वरुण गांधी को लंबी जिम्मेदारी मिल सकती है। अब भारतीय जनता पार्टी उनसे कौन सा काम लेगी, कहाँ काम लेगी, ये आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर जो वरुण गांधी से जुड़े लोग हैं, जो शुभचिंतक हैं, वो इस समय फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि वो पीलीभीत जो वरुण गांधी और मेनका गांधी के नाम से कई दशकों से जाना जा रहा था और जिस तरीके से मेनका गांधी और वरुण गांधी का पीलीभीत से एक समान वहाँ से नाता खत्म सा होता जा रहा था, उसको फिर से एक बार पुनर्जीवन जैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो विक्रांत आखिर में जानना चाहेंगे पीलीभीत की जो आवाम है वो वरुण गांधी को किस रूप में अब देखना चाहती है या मेनका गांधी को किस रूप में देखना चाहती है, क्योंकि दोनों ने लंबी पारी खेली है आपके पीलीभीत से, वहाँ लंबे समय तक दोनों सांसद रहे हैं, बड़ा दिली लगाव है, लोगों का जुड़ाव है। तो ऐसे में लोग कयास लगा रहे होंगे क्या पीलीभीत से फिर से इनकी कोई नई पारी की शुरुआत होगी या नेशनल स्तर पर वरुण गांधी को लाया जाएगा या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनको कहीं ना कहीं कोई स्थान मिलेगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पीलीभीत की आपने बात की, तो पीलीभीत मेनका वरुण गांधी का सियासी दौर ही नहीं, मतलब सियासी के साथ साथ उनका घर भी रहा है। ऐसे में पीलीभीत में जब लोकसभा के चुनाव के समय वरुण गांधी का टिकट यहाँ से काटा गया था, तो उस दौरान उन्होंने एक मार्मिक चिट्ठी भी लिखी थी कि पीलीभीत मेरा परिवार है, ना कि मेरा संसदीय क्षेत्र। तो उसको लेकर पीलीभीत की जो आवाम है वो वरुण गांधी और मेनका गांधी से जमीनी स्तर पर सीधे अटैचमेंट रहती है और वरुण गांधी का गांव-गांव तक सीधा संवाद, लोगों के बीच एक गहरा नाता सीधे तौर पर प्रकट करता है। तो ऐसे में जो वरुण गांधी की पुनः इस तस्वीर सामने निकल कर आई है, तो इसमें आवाम और जो यहाँ की उनके समर्थक है उनमें भी खुशी की लहर देखने को मिली। साफ तौर पर देखा जा रहा है जिस तरीके से आने वाला चुनाव, विधानसभा के चुनाव है यूपी में, तो उसको लेकर भी वरुण गांधी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी में कहीं जो एक दो फाड़ देखने को मिल रहे हैं जो देश स्तर पर भी देखे जा सकते हैं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं वरुण गांधी और मेनका गांधी की भूमिका बहुत अहम नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं वरुण गांधी और मेनका गांधी का कद जो है वो भाजपा में ना कभी कम हुआ था और ना कभी कम होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से ही गांधी परिवार की एक ऐसी जिम्मेदारी दी गई है और गांधी परिवार भाजपा को ही, अगर बात करें बीते दौर की, तो पीलीभीत में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से गढ़ बनाने वाली, भाजपा को विजय दिलाने वाली मेनका गांधी, वरुण गांधी का कभी नाम सुर्खियों में रहा है। तो इस तौर पर इग्नोर नहीं किया जा सकता कि जिस तरीके से मेनका गांधी, वरुण गांधी का भारतीय जनता पार्टी में कद है, वो और बड़ी जिम्मेदारी के साथ पुनः वापस लौटता नजर आएगा। बिल्कुल, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ अब वरुण गांधी और प्रियंका गांधी का कद लौटता हुआ लोगों को दिखाई देगा। यही उम्मीद पीलीभीत की जनता ने लगा रखी है, क्योंकि वो पत्र आज फिर से लोगों के जहन में आने लगा जो वरुण गांधी ने लिखा था जब उनका टिकट काटा गया था। तो आज जो उन्होंने बड़ा आत्मीय ट्वीट किया है और जो फोटो साझा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक परिवार के मुखिया के रूप में बीच में नजर आ रहे हैं और कैसे बेटी के कंधे पर दोनों हाथ रखे हुए दिखाई दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। और जो वरुण गांधी ने एक्स हैंडल से ट्वीट किया है, जरा उसकी भाषा सुनिए, कितनी आत्मीय उसमें उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने ट्वीट किया, उसमें लिखा है, परिवार सहित श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से मिलकर उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके आभा मंडल में अद्भुत पितृवत स्नेह और संरक्षण का भाव है। आपसे हुई भेंट इस विश्वास को और भी दृढ़ बना देती है कि आप देश और देशवासियों के सच्चे अभिभावक हैं। ये बहुत बड़े शब्द हैं और अब ये दर्शाता है
कि प्रधानमंत्री को क्या स्थान देते हैं, क्या स्थान उनका अपने दिल में रखे हुए हैं वरुण गांधी। तो चलिए अब आगे देखना होगा कि वरुण गांधी और मेनका गांधी का भविष्य आगे क्या है और क्या जिम्मेदारी उनको भारतीय जनता पार्टी देती है, क्योंकि वरुण गांधी फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। तो ऐसे में लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वरुण गांधी को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो विक्रांत जी, आप इस पर नज़र बनाए रखिए। वरुण गांधी का अगर आगमन होता है पीलीभीत में तो आप उस दिन कैसे लोग उनसे मिलते हैं और कैसे बधाइयों का सिलसिला शुरू होगा, क्या कुछ रहता है, वो भी हम आपसे अपडेट लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।